हाँ, तो सबों को नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे पीएमईजीपी में लॉगिन करके और स्कोर कार्ड कैसे भरना है। तो सबसे पहले यूज़र आईडी में हमारा जो 8 डिजिट का आईडी है वो डालेंगे और पासवर्ड में 6 डिजिट का जो पासवर्ड हमारे पास है वो डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। जब हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे बता रहा है प्लीज़ वेरीफाई आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड मोबाइल नंबर डिटेल्स आर एज पर आधार कार्ड। तो आपको अपना आधार कार्ड जो है सो डाउनलोड करना है। पहले वेबसाइट से UIDAI के वेबसाइट से डाउनलोड करना है आधार कार्ड। और इसके बाद अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर जो आपका आधार में लिंक है वो मोबाइल नंबर डालना है। डेट ऑफ बर्थ जो है जो आधार में वही सेम डालना है और मोबाइल नंबर जो आधार में वही सेम डाल के और फिर जो है सो सबमिट अप्लीकेंट डाटा में यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ नीचे मिला लेना है सब एज पर आधार होना चाहिए। मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी अगर आधार में अपडेटेड है तो ईमेल आईडी भी, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो भी आधार के हिसाब से होना चाहिए। इसके बाद यहाँ जो सेव अप्लीकेंट डाटा में क्लिक करेंगे तो वो सेव ले लेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड सेक्शन है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है अपना। ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांग रहा है यहाँ पे। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है, प्रोजेक्ट प्रोफाइल समरी या प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जो आपके बिजनेस का प्लान है उसको। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ अपलोड करना है। हाईएस्ट मार्कशीट, एजुकेशनल टेक्निकल सर्टिफिकेट, अगर आप डिप्लोमा किए हैं या बीटेक किए हैं तो टेक्निकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप 10वीं पास है, 8वीं पास है, 12वीं पास है तो आपको जो है सो अपना मार्कशीट अपलोड करना है। अभी हम लोग आज के वीडियो का मेन मकसद, मोटो ये है कि आज हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोगों को स्कोर कार्ड में क्या करना है। सबसे पहले हम स्कोर कार्ड पे क्लिक करेंगे। स्कोर कार्ड में आ गए। यहाँ पे नंबर ऑफ, ये सबसे पहला क्वेश्चन है एज। एज जो है अप्लीकेशन से ऑटोमेटिकली ये ले लेता है। इसके बाद दूसरा है नेम ऑफ डिपेंडेंस, नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज। नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज का मतलब होता है कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड करते हैं, जिसका खान पान रहन सहन आप देखते हैं, उसका खर्चा आप उठाते हैं। अगर मोर देन 3 है तो मोर देन 3 सेलेक्ट करना है। 3 लोग हैं तो 3 सेलेक्ट करना है, अप टू 3 सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अब डॉक्यूमेंट मांगेगा। जब आप डिटेल पूरा सबमिट कर देंगे यहाँ डॉक्यूमेंट मांगेगा, वो डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज में आप राशन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। ओनिंग हाउस, पेरेंटल हाउस में आपको पूछ रहा है क्या आपका अपना घर है या पिताजी का घर है आपका, या आपके पिताजी का घर अगर हो तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। यहाँ पे अगर यस आप करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। वो डॉक्यूमेंट आप जैसे जो निवास प्रमाण पत्र है या घर का इलेक्ट्रिक बिल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र ये 4 नंबर वाले में अपलोड करना है। रिसाइडिंग एट द सेम एड्रेस लोकेशन मोर देन, अगर 5 ईयर है या 2 to 5 ईयर है तो यहाँ पे आप निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी जो है 5वां नंबर का, ये ऑटोमेटिक एप्लीकेशन से ले लेता है। ये एप्लीकेंट 8th पास है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया। आगे एक्सपीरियंस इन द लाइन ऑफ ट्रेड, अगर आपको इस लाइन में कोई एक्सपीरियंस है या आपको कोई भी काम का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर जितने दिन का एक्सपीरियंस है उसको दिखा करके यहाँ पे आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। एनी अदर सोर्स ऑफ फैमिली इंक्लूडिंग फैमिली, फैमिली में अगर आपका और कोई कमाता है, आपकी वाइफ कमाती है, आपके बच्चे कमाते हैं तो आप यहाँ यस करके उसका डॉक्यूमेंट, उनका ITR फाइलिंग अगर करते होंगे तो वो अपलोड कर सकते हैं। या सैलरी स्लिप भी अपलोड कर सकते हैं। असेस्ड ऑफ इनकम टैक्स, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो 3 साल का PDF अटैच करके एक्नॉलेजमेंट का असेस्ड पे क्लिक करके यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट मांगेगा, जब पूरा सबमिट डिटेल कर देंगे तो डॉक्यूमेंट का सेक्शन आ जाएगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, अभी हम यहाँ से सेलेक्ट करते जाते हैं। जैसे अप टू 3 सेलेक्ट किया, यह सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे रिसाइडिंग 5 ईयर सेलेक्ट कर लिया और इक्वल एंड मोर देन एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लिया। एनी अदर सोर्स ऑफ में यस सेलेक्ट कर लिए। हैविंग इंश्योरेंस पॉलिसी में 1 सेलेक्ट कर लिए। और रिलेशनशिप विथ लेंडिंग बैंक, आपका क्या रिलेशनशिप है, कब से अकाउंट चल रहा है, उसके लिए आप अगर नया अकाउंट है तो न्यू अकाउंट में क्लिक करेंगे। अगर पुराना अकाउंट है तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट में क्लिक करके और यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर देंगे। जब भी जो डेट होगा आपके बैंक पासबुक पे अकाउंट ओपनिंग डेट लिखा होता है, वही अकाउंट ओपनिंग डेट यहाँ पे लिख देना। इसके बाद क्रेडिट हिस्ट्री, आपका सिविल स्कोर कैसा है, अच्छा है कि नो, कोई हिस्ट्री ही नहीं है, आज तक कोई लोन नहीं लिया आपने, कोई सिविल स्कोर नहीं है आपका। अगर 700 तक है तो सेटिस्फैक्ट्री करेंगे, 700 से ज़्यादा है तो वेरी गुड कर देंगे।
लोकेशन एडवांटेज, जहाँ पे आप बिजनेस करना चाह रहे हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल, लेबर अवेलेबिलिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा चीज़ जो भी रिसोर्सेज हो कोई कोई भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए अवेलेबल होना चाहिए, वो है या नहीं, ये यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। तो यस करके आगे बढ़ेंगे। स्किल सर्टिफिकेशन में अगर मान लीजिए आपके पास कोई कंप्यूटर नॉलेज या कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या और भी कोई भी मतलब स्किल सर्टिफिकेट या आईटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप उसको यहाँ पे इस जगह पे स्किल सर्टिफिकेशन में यस करके यहाँ अपलोड करना है। मार्केटिंग टाइप क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रहे हैं आप, तो कोई अगला से आपका एग्रीमेंट है या कोई पेपर बना हुआ है आपसी समझौता का कि आप हमें प्रोडक्ट बना करके दीजिए, हम आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, तो वो मार्केटिंग टाइप का डॉक्यूमेंट अगर है तो यस करके आपको अपलोड करना है, अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ना। लाइन ऑफ एक्टिविटी जो है सो एप्लीकेशन से ऑटोमेटिकली ये उठाया, इनका मैन्युफैक्चरिंग था यहाँ पे उठा लिया। रजिस्टर विद गवर्नमेंट अथॉरिटी लाइक जीएसटी, लोकल बॉडी शॉप एक्ट, अगर आपके पास शॉप एक्ट, उद्यम, जीएसटी कुछ भी है तो यस करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद रीपेमेंट पीरियड ज़्यादातर लोग 5 साल ही रखते हैं। अगर आपका लोन अमाउंट ज़्यादा, आप ईएमआई ज़्यादा नहीं भर सकते तो एवर 5 ईयर कर सकते हैं। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जो है यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ले लेता है 1 2 4 5 जो भी आपके जितने भी वर्कर होंगे उसकी संख्या पूछ रहा है ये। इसके बाद एवरेज डीएससीआर जो है सो मोर देन 2 होना चाहिए, वो बताता है। एवरेज डीएससीआर जो है सो डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो होता है, जिससे पता चलता है कि सामने वाला कितना एलिजिबल है बैंक का पैसा वापस करने के लिए। यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी कवरेज बोल रहा है, अगर आपके पास कोई गारंटर है तो 50% एंड 100% करिए, कोई नहीं है तो लेस देन 50% करिए। अगर आप ज़मीन मॉर्गेज वगैरह कर सकते हैं तो 100% एंड अबव करके इसको सेव कर देना है। जब सेव कर देंगे यहाँ पे आपका कितना स्कोर आया वो स्कोर यहाँ पे दिख जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि हर सेक्शन में आपको अगर डॉक्यूमेंट आपके पास है तो वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज में राशन कार्ड, इसके बाद अर्निंग हाउस में यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक बिल अपलोड कर सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। रिसाइडिंग एट द सेम एड्रेस में यहाँ पे आपको अपना निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं 6 नंबर में। 7 नंबर में आप जो है सो अपना जो भी आपके फैमिली मेम्बर में कोई अर्निंग मेम्बर है तो उसका आईटीआर अपलोड कर सकते हैं। या 8वां नंबर में अपना आईटीआर 3 साल का जो है सो एक्नोलॉजमेंट आपको पीडीएफ बना करके अटैच करना है। इसके बाद यहाँ पे बैंक आपका ये इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपके पास है तो ये यहाँ 9वां नंबर में अपलोड करना है। 10वां नंबर में आपको बैंक पासबुक अपलोड करना है। ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, आपके बैंक पासबुक में लिखा होगा अकाउंट ओपनिंग डेट, वही डेट यहाँ पे डालना है। इसके बाद क्रेडिट हिस्ट्री, सिविल स्कोर जो है सो पॉलिसी बाजार है और भी बहुत सारे स्कोर कार्ड जो है सो फ़ोन पे, जीपे वगैरह से भी डाउनलोड करके आप स्कोर, सिविल स्कोर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लोकेशन एडवांटेज जो भी है अगर आपके पास अवेलेबल है सारा चीज़ तो यहाँ जनरली यस ही होता है, आप यस ही रखें इसको। इसके बाद स्किल सर्टिफिकेशन कोर्स अगर है तो अपलोड करिए। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो अपलोड कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे जीएसटी उद्यम अगर हो तो अपलोड कर दीजिए 16 नंबर में। इसके बाद यहाँ पे एनी अदर डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास और भी कोई डॉक्यूमेंट है, कोई रजिस्ट्रेशन है, कोई एक्स्ट्रा आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या कुछ और नॉलेज सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे जब सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे तो यहाँ पे सेव दबाना है। सेव दबाने के बाद वो सेव ले लेगा। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं इस यहाँ पे सारा आप देख भी सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ व्यू का ऑप्शन आएगा, व्यू का ऑप्शन में जा करके आप डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ कैसे करना। अपलोड में जाएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट है, यहाँ से आप सेलेक्ट करके जब अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको व्यू का ऑप्शन दिखने लगेगा, ठीक है। इसके बाद आप फाइनल सबमिशन में जाएंगे। फाइनल सबमिशन में जाने के बाद यहाँ पे आपको ईरर दिखा रहा है ईडीपी सेंटर, ईडीपी में जाएंगे। ईडीपी में जाने के बाद यहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है आप ऑफलाइन ईडीपी सेलेक्ट करके यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जब आप यहाँ फिर से फाइनल सबमिशन में जाएंगे
तो वो इरर आपका जो शो कर रहा था वो इरर हट जाएगा और फिर आप OTP लेकर के फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट अपलोड वाला भी इरर आ रहा है क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करके जब आप सबमिट करेंगे तो वो फाइनल सबमिशन ले लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।